हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुशांत केस की। जिस तरीके से सुशांत केस पे सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच का फैसला आ गया है, उससे मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार दोनों कटघरे में हैं। अब गलतियों के हिसाब का वक्त आ गया है। आपको बताते हैं कि सुशांत के केस में आखिर क्यों विरोधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की नाकामी की पोल खुल चुकी है। इसी नाकामी के चलते सुशांत का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई पुलिस की भूमिका और जांच के तरीके पर कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये कि 66 दिनों से ज्यादा गुजर गए, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज क्यों नहीं किया? सुशांत के परिवार की अपील क्यों नहीं सुनी? बिहार पुलिस को जांच क्यों नहीं करने दिया गया? बिहार के अधिकारियों को क्वारंटीन क्यों किया? पूरे महाराष्ट्र की जनता जो खुद स्वयं चाह रही थी, सब लोग शक के घेरे में आ गए हैं कि क्यों 66 डेज, क्या हुआ, कैसे हम किस प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर अगर कानून व्यवस्था, अगर कोई मर जाता है या आत्महत्या करता है या हत्या होती है, अगर 66 दिन 2020 चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद अगर ये सारी बातें होती तो बहुत इमेच्योर और शक और बढ़ता जाता है, प्रश्न चिन्ह बढ़ रहा है। सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डेफिनेटली आ चुका है। मुंबई पुलिस के जांच के पैटर्न पर सवालों के साथ निशाने पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी है। राज्य सरकार पर अब राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। दुर्भाग्य से मुंबई की पुलिस ने उस नेतृत्व के सामने घुटना टेका है, जिसके कारण उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मामले में सीधे उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी। बीजेपी कह रही है कि मुंबई पुलिस ने उद्धव सरकार के सामने घुटने टेक दिए। सवालों के घेरे में पुलिस और सरकार दोनों हैं। सवाल ये भी है कि किसे बचाने के लिए मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं की गई? महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच से क्यों बचती रही? जांच की बजाय सुशांत के परिवार पर ही क्यों शिवसेना सवाल उठाती है? अहंकार से परिपूर्ण रोज उठकर उनके अखबार द्वारा, उनके प्रवक्ता द्वारा, उनकी सरकार के प्रवक्ता मंत्री द्वारा सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर, फादर के ऊपर जिस प्रकार से वो अटैक कर रहे थे, लोगों को ये पसंद नहीं आता है। केस को भटकाने की साजिश में पुलिस, सरकार के साथ साथ डॉक्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत के परिवार के वकील बता चुके हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का समय नहीं बताया गया। ऐसा क्यों किया गया? इन सारे सवालों से पर्दा उठाने के लिए ही सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। सीबीआई सबसे पहले सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से ही पूछताछ करने वाली है और फिर मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी से। अच्छा देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उनके बेटे हैं नीतीश राणे, जो विधायक भी है महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से भी सीधे सवाल दागे जा रहे हैं उद्धव सरकार पर, और वो तो सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने की है, जरा देखिए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को दिया है, अब लगता है कि आप जो सवाल उठा रहे थे, अब उनका जवाब मिल पाएगा। आज जिस तरीके से वहां 13 जून के बाद जिस तरीके से अलग अलग चीजें बाहर आई हैं, तो अभी बहुत प्रश्न उठाए गए कि ये सच्ची सुसाइड है कि मर्डर है, क्योंकि अलग अलग एविडेंसेस को जिस तरीके से मिटाया जा रहा है, या जो उस 13 तारीख का उधर एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, उनका नौकर हो, या 8 तारीख का दिशा सालियन का उनका जो बॉयफ्रेंड रोहन राय हो, इनको जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, या तो इनको जिस तरीके से इनको पिक्चर में ही नहीं लेकर आया जा रहा है, तो उसके वजह से ऐसा लगता है कि अगर ये शादी अगर सुसाइड थी तो फिर इतना डिफेंसिव मोड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये लोग डिफेंसिव मोड पे जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है।
या तो पूरी दाल ही काली है शायद, इसी के लिए तो ये सब छुपाने की कोशिश हो रही है। किसी का इस तरीके से नाम लेना, आदित्य ठाकरे का जो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पर जो नाम बार बार सामने आ रहा है, रिया चक्रवर्ती कह चुकी हैं कि वो नहीं जानती है, आदित्य ठाकरे का बयान सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद लगातार नाम सामने आ रहा है किसी न किसी तरह। हमने तो कुछ लिया नहीं है, हम तो कुछ बोल नहीं रहे कि उनका नाम है, वो खुद ही बोल रहे हैं, वो खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। या रिया चतुर्वेदी खुद ही बोल रहे, रिया चतुर्वेदी ऐसा क्यों दूसरे मंत्री का नाम क्यों नहीं ले रही है, रिया चतुर्वेदी दूसरे पॉलिटिशियन के बेटों का नाम क्यों नहीं ले रही है, आगे क्यों ले रही है? हा? तो ये सब चीज के बराबर ये सब चीज के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए ना, और सीबीआई ने ये सब स्टेटमेंट के अंदर इंक्वायरी करनी चाहिए कि रिया चतुर्वेदी ने सिर्फ आदित्य ठाकरे का नाम क्यों लिया, ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करनी चाहिए। ऐसी मांग में सीबीआई की तरफ करना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही आदमी का नाम सभी तरह से क्यों लिया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में एक बोलना है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो शायद इधर कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, शायद नाम किधर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है। तो ये सुन रहे हैं आप किस तरीके से राजनीतिक तौर पर सवाल इस पूरे मामले को लेकर, मतलब सुशांत केस को लेकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी, सीबीआई की टीम कब तक मुंबई पहुंच सकती है, इन तमाम डिटेल्स के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, दर्शक जानना चाहते हैं कि सीबीआई जिसने तय किया है 2 टीम्स जो अलग अलग जांच करेंगी सुशांत मामले में, जरा उसकी डिटेल्स दे दीजिए, और टीम मुंबई कब तक पहुंच रही है सीबीआई की? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और दूसरी टीम आज शाम देर शाम जो है मुंबई पहुंच जाएगी, जिसमें सीएफएसएल के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों टीमों में से एक टीम 3 दिन बाद वापस आ जाएगी और दूसरी टीम 7 दिन बाद वापस आएगी। जो सीएफएसएल की टीम जा रही है वो अपना काम करेगी और जो टीम अब पहुंची हुई है वो दस्तावेज लेने और उन दस्तावेजों को मराठी में ट्रांसलेट कराने का काम करना शुरू कर देगी। दूसरी टीम जो पहुंच रही है, ये टीम पूछताछ का काम करेगी और ये डॉक्टर से और जो इस केस का मुख्य जांच अधिकारी था उससे पूछताछ करेगी, जिससे ये पता चल सके कि ये होमोसाइड था या सुसाइड था, यानी सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या। और इस कदम को जानने के बाद ही सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गति आती हुई नजर आ रही है सुशांत की मौत की जांच के मामले में। और